जी, दिस इज साकिब अली फ्रॉम लंदन। हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ अबाउट यूके इमिग्रेशन एंड वीज़ाज। आई होप यू आर enjoying good time with your friends and family. I am going to talk about some immigration issues, what's going on in London, not London, all over the UK. देखने में और सुनने में और एक्सपीरियंस में ये आ रहा है कि लोगों के वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर और लोगों के वीज़ों को कर्टेल कर दिया गया एयरपोर्ट के ऊपर। अब लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हमने तो इतनी मेहनत करके वीज़ा हासिल किया और कैसे हो सकता है कि एयरपोर्ट पे आके इमिग्रेशन ऑफिसर हमारा वीज़ा कैंसिल कर दें। भाई साहब, इन लोगों के पास पावर होती है, इनके पास अथॉरिटी है, ये आपका सामान भी चेक कर सकते हैं, ये आपका वीज़ा भी कर्टेल कर सकते हैं, ये आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर किसी भी किस्म की सेक्शन लगा सकते हैं, कोई भी कुछ भी इनके ऊपर कर सकते, ये आप इनको कुछ नहीं कह सकते, ये इनके पास पावर होती है। नंबर वन बात। दूसरी बात ये है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ डिपोर्ट कर देते हैं या बिल्कुल ही यानी कि राइट ऑफ अपील नहीं देते हैं या आपको बिल्कुल ही कहते हैं कि जो सी कह देता है वही हरफ आखिर है। नहीं, ये आपको राइट ऑफ अपील देते हैं लेकिन कहते हैं अपने मुल्क में वापस जाओ, वहाँ से अपील करो, नया वीज़ा अप्लाई करो, फिर यहाँ पे आओ। ये सिर्फ स्टूडेंट वीज़ों के साथ नहीं हो रहा, स्किल्ड वर्कर वीज़ों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्कैम हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्थ केयर वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे वो कंपनीज अवेलेबल नहीं है जिन कंपनीज के ऊपर वो आ रहे हैं, तो वो कहाँ पे आके काम करेंगे। जब एयरपोर्ट पे वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चन पूछता है आपसे, भाई तो आपकी कंपनी किधर है, आपने क्या करना है, आपने क्या किया हुआ, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अ प्रॉपर सॉलिड आंसर, सो वो आपको कैसे आपको वीज़ा देगा। यानी कि आप जो काम करने आए हैं आपके पास उसका ही एक्सपीरियंस नहीं है, या जो आप पढ़ने के लिए आए हैं इस मुल्क के अंदर आपको उसका ही पता नहीं। मिसाल के तौर पर आप बिजनेस पढ़ने आए हैं या मेडिकल साइंस पढ़ने आए हैं, तो अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ये पूछ लेता भाई आप क्या जानते हो अपनी फील्ड के बारे में, तो आपके पास उसको देने के लिए प्रॉपर आंसर ही नहीं है, तो फिर तो वो मशकूक तो वो होगा ना। अच्छा, अब एक बंदा पूछ रहा था कि ये हर एक के साथ इस तरह हो रहा है, लेकिन जी इस तरह नहीं होता। इनको रैंडमली चेक करने की एक इनको इजाजत होती है कि जिसके ऊपर आपको शक हो या जिसके ऊपर आप यानी कि यार ये किस्मत भी कह सकते हो। समटाइम बड़े बड़े अनपढ़ यानी कि जिनके पास कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर बैकग्राउंड भी नहीं होता अबाउट देयर सर्विसेज एंड अबाउट देयर जॉब एंड सिनेरियो, वो निकल जाते हैं। ये भी किस्मत की भी बातें हैं, लेकिन आप जो काम करने आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट वीजे पे हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं भैया आपका कौन सा कोर्स है, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी किधर है, आपके पास आपकी कितनी फीस जमा हुई है, कितनी फीस रह गई है, आपके कोर्स के मॉड्यूल्स कितने हैं, आपकी यूनिवर्सिटी आपके घर से कितनी दूर है, आपकी अकोमोडेशन कहाँ है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आप खर्चा कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन वो कर सकते हैं। ऑल्दो वीज़ा लेने से पहले आपके फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके होते हैं, बट दे स्टिल हैव द राइट टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। दे कैन आस्क यू व्हाटएवर दे वांट। आप ये नहीं कह सकते कभी इतनी मुश्किल ना से असी वीज़ा लेके आए हैं, आइल्स किया है, टीबी टेस्ट किया है, फिर बाकी डॉक्यूमेंट सारे आपने तैयार किए, ABCD बैंक स्टेटमेंट सब कुछ किया आपने, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को फेस करना पड़ेगा। और इसी तरह स्किल्ड वर्कर के वीज़े हैं, उनके वीज़े कैंसिल हुए हैं। अब ये लोग पूछते हैं कि ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड आपको पता चल गया होगा कि इस वक्त यूके के अंदर इमिग्रेशन के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाला गया और जो एयरपोर्ट पे आते हैं उनको भी क्वेश्चन आंसर कर के तो निकाल दिया जाता है, क्योंकि इलेक्शन पास आ रहे हैं और इलेक्शन पास आने की वजह से गवर्नमेंट ने अब टारगेट दिया हुआ है होम ऑफिस को कि नेट माइग्रेशन कम करनी है। अब वो नेट माइग्रेशन कैसे कम करेंगे, इसी तरह लोगों को तंग करके एयरपोर्ट के ऊपर। यार तंग क्या करना है, हम लोगों ने भी तो ड्रामा बनाया हुआ है ना, जो चीज़ का पता ही नहीं है। आप स्कैम आ गए हैं, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार पाउंड दे के आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा खरीद लेते हैं, लेकिन वो कंपनी यूके में होती नहीं है। तो जब कंपनी यूके में है ही नहीं और बंदा जब आएगा उसके पास भी उतनी इंफॉर्मेशन होगी जितनी उसके एजेंट ने उसको दी है। पाकिस्तान में या इंडिया में या भूटान में या नेपाल के अंदर लोग सिर्फ वो एक सिनेरियो क्रिएट करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, एक जो एजेंट्स होते हैं, और लोगों को फंसा देते हैं।
अब जब आप यहाँ आएंगे आप डेफिनेटली आप झूठ बोल गए, आपने स्कैम किया, स्कैम का हिस्सा बने। अगर आपने वीज़ा खरीदा है या आपने वीज़ा बेचा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपने वो क्रिमिनल ऑफेंस किया। अगर आप ये काम करके आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस स्कैम का खुद आप हिस्सा हैं, ठीक है। तो आप ना कंप्लेन करें कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। अगर आए तो प्रॉपर चैनल आए। आपने जो करना आपको पता होना चाहिए कि आपने इस मुल्क में आके पढ़ना है, काम करना है, किस कंपनी के ऊपर होना है। अगर हेल्थ वर्कर वीजे पे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी कंपनी क्या है, आपकी पे क्या है, आपका स्पॉन्सर क्या है, आपकी कंपनी कहाँ पे है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। पता क्या चक्कर है, लोग पाकिस्तान में, इंडिया में क्या करते हैं, सिर्फ एजेंट को दे देते हैं और ये वो समझ रहे हैं जो लोग इस चीज पर बिलीव करते हैं कि जैसे कि गल्फ के अंदर लेट्स सपोज यूएई में या सऊदी अरेबिया के अंदर या कुवैत के अंदर एक वीजा दिया जाता है। ये लोग समझ रहे हैं कि उस तरह वीजा पैसे दे के लिया जाता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर पैसे दे के वीजा नहीं लिया जाता। यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर सिस्टम है। जो आप स्कैम करते जाएंगे, जो आप दो नंबरियां करते जाएंगे, गलत काम करते जाएंगे, यहाँ की गवर्नमेंट अलर्ट होती जाएगी और इनको पता चलता जाएगा कि ये किस किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और नुकसान किन का होता है, जो मासूम लोग होते हैं, जो लोग जेन्युइनली यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, जेन्युइनली यहाँ पे काम करने आते हैं, वो लोग भी समटाइम रगड़े जाते हैं इस ड्रिल के थ्रू। सो बी केयरफुल। आप यहाँ पे जो भी करने आ रहे हैं, जो भी जॉब करने के लिए आ रहे हैं, जिस किस्म का भी वीजा आपने अप्लाई किया हुआ है, उसके पेपर की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके आए। वीजा लग जाने के बाद पाकिस्तान में, इंडिया में खाली मिठाइयां ना बांटें और इधर उधर जाने की कोशिश ना करें कि जी दावतें खा ली, अब मैं मुंडा जी इंग्लैंड जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आने के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप, पहली बात तो है कि जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचते हो, हीथ्रो एयरपोर्ट या कोई भी एयरपोर्ट, इमिग्रेशन काउंटर के इस तरफ आपकी दूसरी दुनिया है, इमिग्रेशन काउंटर के दूसरी तरफ आपकी दूसरी दुनिया है। यहाँ पे जो इमिग्रेशन काउंटर है ना, वो आपको यहाँ तो वापस भी भेज सकता है, यहाँ वीजा भी दे सकता है, यहाँ आपके ऊपर किसी भी किस्म की आप बैन भी लगा सकता है। कुछ लोगों के ऊपर 10-10 साल के बैन भी लगे हैं। जो लोग झूठे हैं, गलत कागज, 2 नंबर कागज प्रोवाइड किए, उनके साथ ऐसा हो रहा है। सो आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों से बस एक हम्बल सी दरखास्त है कि आप लोग यहाँ आए तो प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके आए। आप लोग यहाँ पे जो करने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, तो प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर अकोमोडेशन के प्लान के साथ आप यहाँ पे आए। अदरवाइज यू गोना बी इन ट्रबल। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।